वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे बस्ती की। जी हां, लगातार कोरोना को लेकर हम दिखा रहे हैं कि धरातल पर क्या स्थिति है, क्या तैयारियां चल रही है और भी जो लोगों के द्वारा अफवाहें फैलाई गई उसे लेकर क्या होना चाहिए, क्योंकि लगातार वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई गई, लगातार जो धरातल पर स्थिति है उसे लेकर अफवाहें फैलाई गई। वो दूर रहें, आप उससे दूर रहें, धरातल की वास्तविक तस्वीर आपको दिखाएं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ तेज तरार सांसद हैं बस्ती से, हरीश द्विवेदी जी बीजेपी के सांसद हैं। लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में सक्रिय रहे हैं, लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हैं। हरीश द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। मुझे लग रहा है कि शायद उनसे अभी हमारा जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ आज हरीश द्विवेदी जी रहेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि बस्ती के अंदर क्या स्थिति है और हमारा ये प्रयास है कि कोरोना को लेकर जो वास्तविक स्थिति है, जो सरकार के कार्य हैं वो क्या हो रहे हैं, उसकी जो एक हम कहेंगे वास्तविक तस्वीर है उसे आपके सामने लेकर आएं। और लगातार हम यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से अगर हमें लड़ना है तो हमें वैक्सीन लगानी होगी, हमें जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा और साथ ही साथ अफवाहों से बचना होगा, क्योंकि बहुत बार अफवाहों के द्वारा स्थिति बड़ी बेकार हो जाती है और ऐसे उपद्रवी कुछ ना कुछ इस तरीके की स्थितियां करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े, अफरा तफरी का माहौल आए। आपको उससे बचना होगा। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलती हैं वो बहुत ही गलत हैं। जो वास्तविक तस्वीर है, जो धरातल पर स्थिति है, उसे हम आपके बीच में लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको उस जगह की जो रियलिटी है उससे आपको रूबरू कराया जाए। कोरोना जैसी महामारी में लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ तेज तरार सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं। लगातार प्रयासरत रहे हैं, लगातार कोशिश करते रहे हैं और लगातार अपने क्षेत्र में घूमते रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी हरीश जी, क्योंकि आप तो वैसे भी वहाँ लोकप्रिय हैं, बहुत ज़्यादा कार्य आपने किए हैं। कोरोना के अंदर आपका जो कार्य रहा है उसे लेकर लोगों के बीच बड़ी चर्चा भी रही है। ऐसे में अगर अब हम देखें तो बस्ती के अंदर अब कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए, वर्तमान समय में तो कोरोना पूरी तरह से नियंत्रित है और इस समय किसी प्रकार की कोई क्राइसिस नहीं, कोई समस्या नहीं जी। प्रारंभ में जब पूरे देश में क्राइसिस थी तो बस्ती में भी 10-12 दिन 15 दिन के लिए क्राइसिस थी। उस दौरान सबके दिलवाना, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, लोगों को दवा उपलब्ध कराना, ये तमाम प्रॉब्लम थी और उसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों को बेड भी मिल जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो जाए, दवाओं की भी व्यवस्था हो जाए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास करके जितना संभव था लोगों को मदद करने का प्रयास हम लोगों ने किया। और एक बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जहां बस्ती में एक भी प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट, हमारे यहाँ गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। अभी भारत सरकार के डीआरडीओ विभाग से एक ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में लग गया, वो भी शुरू होने वाला है। मैंने प्रयास किया, भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय के द्वारा 2 ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज बस्ती में लग रहा, उसका भी एक का मशीन वगैरह आ गया, वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय ने एक ऑक्सीजन प्लांट दिया और एक ऑक्सीजन प्लांट मैंने अपने निधि से दिया। तो अभी बस्ती में जल्द ही 5 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएंगे। तो उसके शुरू होने के बाद मुझे लगता है कि बस्ती ही नहीं, अगल बगल के जिलों को भी सप्लाई बस्ती से मिल जाएगी। तो अब स्थितियां पूरी तरह सामान्य है। बाकी हम लोगों ने प्रयास किया कि आने वाले समय में अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चों के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की जाए, उनको आईसीयू बेड की उपलब्ध हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था अलग से हो। तो उस दिशा में जिला अस्पताल और महिला मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने बेड की व्यवस्था भी की है।
और आगे की तैयारी भी बस्ती जिले में बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल माननीय हरीश जी, मुख्यमंत्री ये अगर हम देखें लगातार, क्योंकि आप तो प्रयास कर ही रहे हैं और वास्तव में आपके प्रयासों की चर्चा भी है सब और सब लोग आपकी इस बात को सराह भी रहे हैं कि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। अगर हम देखें वहाँ पर वर्तमान में जो वैक्सीन को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार भ्रम की स्थिति आ रही है, बहुत ज़्यादा विवाद किए गए हैं, लेकिन अब जाके लोगों के अंदर जागरूकता है। तो बस्ती में क्या स्थिति है वैक्सीन को लेकर, और टेस्टिंग, जो जिस टेस्टिंग की तारीफ आज WHO भी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो टेस्टिंग ट्रेसिंग का जो सेटअप किया है वो अपने आप में बहुत ही लाजवाब है, तो ऐसे में बस्ती की क्या स्थिति है? बस्ती में भी वैक्सीन पर्याप्त उपलब्ध है और टीकाकरण केंद्र तो ऐसे 30 हैं, लेकिन कभी 17 केंद्रों पर टीकाकरण होता है, कभी ऐसे वो घटता बढ़ता रहता है आवश्यकता अनुसार। लेकिन बस्ती जिले में सभी CSC, सभी PSC पर, जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, सब जगह टीकाकरण चल रहा है, बड़े तेजी से चल रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग 45 साल के ऊपर के लोग भी और 18 साल से ऊपर के लोग के उत्साह भी है। सेकेंड डोज के लिए भी लोगों के अंदर उत्साह है। तो हम लोग इसका सुपरविजन भी करते हैं जिला प्रशासन से, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से, और संबंधित जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के अधिकारी हो चाहे केंद्र सरकार के अधिकारी हो, जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है हम लोग बात करके उन समस्याओं का समाधान भी करवाते हैं। हम लोग स्वयं टीकाकरण केंद्रों पर जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बस्ती में आज की तारीख में कोविड पूरी तरह से नियंत्रित है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। टीकाकरण बहुत तेजी से चल रहा है। जी, अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हरीश जी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अब की बार जो सेकंड वेव आई थी, जो ये लहर आई, इसने जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके ऊपर भी बड़ा तेज़ी से आक्रमण किया था, बहुत सारे लोग परेशान हैरान रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवालिया निशान तो रहे हैं, पूरे देश की स्थिति आपके सामने रही हैं। तो बस्ती का जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आपके अब क्या योजनाएं आ रही हैं जिससे कि अग्रिम अगर कोई ऐसी स्थिति आती है किसी भी महामारी को लेकर, तो जो हमारा ग्रामीण भारत है वो सुरक्षित रहे? जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो हमारे CSC PSC है, हमारी पार्टी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और मैं स्वयं, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सबने एक एक CSC PSC को गोद लिया है। गोद लेने का मतलब ये हुआ कि वहां पर जो भी कमी है, जो भी सुविधाओं की कमी है, जो भी वहां आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए, कमी को दूर किया जाए। तो मैं स्वयं हरैया का एक हॉस्पिटल लिया हूं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों में जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो, वो चाहे सरकार के द्वारा उपलब्ध हो, चाहे जन सहयोग से उपलब्ध हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उपलब्ध हो। तो इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारी पूरे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, और बस्ती में भी हम लोग उस पर पूरा ध्यान दिए हुए हैं और हर जगह जाकर के स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक किया जाए और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जाए, इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल हरीश जी, अगर देखा जाए बस्ती के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके द्वारा लाई गई है जो सीधे सीधे लोगों को ये प्रभावित करती है कि वास्तव में जनहित का कार्य था, ये होना चाहिए था? नहीं, मैं केवल स्वास्थ्य के बारे में बताऊं कि सबके बारे में? बिल्कुल, अभी सभी के बारे में आप बताइए। जी देखिए, मैं 2014 में MP बना, तो मैं जब बस्ती में सांसद, मेरे पास सबसे बड़ी समस्या जो लोगों की आती थी वो आती थी कि मेरे गांव में मेरे घर पर बिजली का कनेक्शन नहीं है, गांव में खंबा तार ट्रांसफार्मर नहीं है। तो मैंने प्रयास किया, भारत सरकार के बिजली मंत्रालय से बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। उसके अंतर्गत बस्ती जिले में हर गांव में खंबा तार ट्रांसफार्मर पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा और पिछले 5-6 वर्षों में मैं ये कह सकता हूं कि बस्ती जिले के लगभग सभी गांवों में खंबा तार ट्रांसफार्मर भी पहुंचा। फिर भारत सरकार ने एक सौभाग्य योजना बनाई, सभी गरीबों को, BPL APL कार्ड धारकों को मुफ्त में कनेक्शन देने का काम, मीटर और तार लगाने का काम। तो उसमें भी बस्ती जिले के सभी गरीबों को मुफ्त में कनेक्शन दिया गया है और आज की तारीख में बिजली के क्षेत्र में बस्ती जिले में सराहनीय काम हुआ है। तो केंद्र सरकार के प्रयासों से, प्रदेश सरकार के प्रयासों से हम लोग लगातार बस्ती में विभिन्न योजनाएं यहाँ पर बिजली विभाग लागू हो, तमाम ऐसे पावर हाउस बनाए गए हैं। एक बहुत बड़ा पावर हाउस भोकरी बनाया गया है जिससे पूरे पूर्वांचल में बिजली की सप्लाई होगी। तो बिजली के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है
पर्यटन के क्षेत्र में भी बस्ती जिले में कई ऐसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं जिसका विकास होना चाहिए, चाहे मखौड़ा धाम हो, छावनी हो, सिंगनारी हो, अमोड़ा हो, भदेश्वर नाथ हो, तमाम ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जिसका पर्यटन की दृष्टि से विकास किया गया है। सड़कों के दृष्टि से राम जानकी मार्ग ऐतिहासिक मार्ग है, भगवान राम माँ सीता जी की यादों से जुड़ा हुआ मार्ग है, वो भी महामार्ग हुआ, उस पर भी काम चल रहा है। टांडा से लुम्बिनी की सड़क बहुत जर्जर थी, उसको वो भी राष्ट्रीय महामार्ग घोषित हुआ है। और बस्ती के जो इंटरनल मार्ग है उस पर भी बहुत काम हुआ है, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत काम हुआ है। साथ ही साथ बस्ती में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था। बस्ती 150 वर्ष पुराना जिला है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं था। मैंने बात करके 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करके बस्ती में भारत सरकार के द्वारा एक मेडिकल कॉलेज दिया गया, वो भी बनकर तैयार हो गया, 2 सालों से चल रहा है। ट्रेनों की दृष्टि से 2 नई ट्रेन हमने चलवाई, कई रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज हुआ और रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण हुआ। तो ट्रेनों के दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती में नहीं था, वो भी बनकर तैयार है, वो भी चलेगा। बस्ती जिले में कोई ऑडिटोरियम नहीं था, कलाकारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छा कार्यक्रम कर सके, एक शानदार ऑडिटोरियम मैंने बनवाया। और बस्ती के नौजवानों को, उनको अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, एक्सरसाइज करने का अवसर मिला, इसके लिए पहला ओपन जिम मैंने बस्ती में अपने निधि से बनवाया, जो बस्ती उद्यान विभाग में बना हुआ है। और साथ ही साथ बस्ती के हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे ऐसे विभिन्न रुचि रखने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न जानकारी रखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय से बात करके एक प्रोजेक्ट ला करके एक पुस्तकालय मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से बनवाया है, वो भी शुरू होने वाला है। तो तमाम ऐसे काम हर क्षेत्र में बस्ती में हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि बस्ती में जो 65 वर्षों में नहीं हुआ है, वो मैंने पिछले 7 वर्षों में बस्ती में किया है। मोदी जी की सरकार के उसमें नेतृत्व में बस्ती में काम हुआ है, योगी जी की सरकार के नेतृत्व में बस्ती में काम हुआ है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं बस्ती का विकास हो, बस्ती उत्तर प्रदेश में एक उत्तम जिला बन करके आगे आए, इस दिशा में हम लोगों का प्रयास चल रहा है। बिल्कुल हरीश जी, वास्तव में आपके प्रयास सराहनीय हैं। देखा जाए तो कोरोना को लेकर जो स्थितियां रही हैं उसे लेकर आप अपने, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, उन लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे, और खासकर वैक्सीन को लेकर? जी देखिए, मेरा सबसे निवेदन है, मैं तो व्यक्तिगत फील्ड में जा करके लोगों से निवेदन करता हूँ, टीकाकरण केंद्र पर जाकर के निवेदन करता हूँ कि सबको उत्साह के साथ टीकाकरण करवाना चाहिए। अभी 18 से 45 साल के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, 45 से ऊपर के लोगों का टीकाकरण हो रहा है, आने वाले समय में बच्चों का भी टीकाकरण होने वाला है। तो सबसे मेरा निवेदन है, पूरे बस्ती जिले के और पूरे प्रदेश देश के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग पूरी रुचि लेकर के, बगैर किसी भय के, उत्साह के साथ टीकाकरण कराएंगे तो ये मैं कह सकता हूं कि कोरोना से बचने का सबसे अच्छा माध्यम वैक्सीन है। आप टीकाकरण करवाइए, निश्चित रूप से हम लोग कोरोना को हराने में सफल होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ मैं बस्ती के लोगों से निवेदन करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश द्विवेदी जी, आपने अपना समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ सांसद बस्ती हरीश द्विवेदी जी, जो बीजेपी के सांसद हैं, लगातार प्रयासरत रहते हैं क्षेत्र के लिए, और आज वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाइए। अगर हमें कोरोना से जीतना है तो हमें जो गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।